ही टीम खेळते, यांच्या गावातले संघ खेळतात. फार फार धन्यवाद माहिती दिल्याबद्दल. चलिए खेल की तरफ रुख करते हैं सैंडी। खेल की शुरुआत होने जा रही है। दोनों भी आरंभिक बल्लेबाज स्ट्राइक में। स्ट्राइक में जा रहे अमित और ये 12वें खिलाड़ी कृतिक पाटिल। एक छोटा सा बंदा पर्वत, अभी मूछ नहीं ठीक तरह से आई है सैंडी। बिल्कुल जिस तरीके से हमारे बच्चे उसी तरीके का ये बंदा पर्वत। और काफी हसीन चेहरा, चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट बहुत कुछ बयां करती है। गंगाधर इंगोले टेनिस क्रिकेट जगत के एक बहुत ही बेहतरीन हरफनमौला खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी। ओपन के क्रिकेट से इस खिलाड़ी ने बहुत कुछ सीखा है। नया और प्रारंभ करते हुए पहले ही गेंद को हवा में खेला है, डीप स्क्वायर लेग रीजन के ऊपर से गेंद जाती हुई यह आसमानी टोला लगाया यहाँ पे बल्लेबाज अमित ने, और पहले ही गेंद के ऊपर पुल कर दिया था यहाँ पे 6 रनों के लिए। इस तरीके से कुल स्कोर है गावदेवी कोलशेट टीम का 6 रन पहले ही गेंद के ऊपर अपने इरादे यहाँ पे जाहिर किए बल्लेबाज अमित ने। लाजवाब सिक्सर, कोई खराब गेंद नहीं थी, अंदर की तरफ ले आए थे। काफी ज्यादा गति है इनके पास। देखते हैं किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं गंगाधर इंगोले। यह मैदान काफी लाभदायक रहा है अगर देखा जाए तो गंगाधर इंगोले को। वही गंगाधर इंगोले छोटे रन के साथ। इस बार ये गेंद डाउन द लेग गेंद थी और तुषार मोहंती जो कि अच्छा निर्णय दे रहे हैं वाइड का। इस तरीके से +1 है उन्होंने घोषणा की थी, और इस 1 रन के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 8 रन बगैर किसी नुकसान के बाद गावदेवी कोलशेट टीम का। विकेट कीपर काफी दूर खड़े हैं विकेटों से। एक शॉर्ट कवर है जहां पे किशोर मड़वी जी क्षेत्ररक्षण कर रहे हैं। डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, शॉर्ट मिड विकेट और एक वाइडिश लॉन्ग ऑन। इस बार गेंद का इंतजार किया, हवा में खेला और गेंद को स्वीपर कवर बाउंड लाइन के ऊपर से खेला है 6 रनों के लिए। क्या लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं अगर देखा जाए तो बल्लेबाज अमित। 2 सिक्सर अब तक उन्होंने तान दिया है और कुल स्कोर है 14 रन गावदेवी कोलशेट टीम का। मेरे बगल में टेनिस क्रिकेट जगत के क्रिकेट कमेंट्री के महागुरु संतोष मात्रे सैंडी यहाँ पे विराजमान है। सैंडी, मानो कि सेनापति को गिराने का काम यहाँ पे अमित के द्वारा किया जा रहा है। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। हमला बोल दिया उन्होंने गंगाधर इंगोले के ऊपर। इस मरतबा ये गेंद काफी तेज गति की गेंद थी, अंदर की तरफ ले आए थे। देखिए थोड़ा सा 2 मीटर आगे की तरफ गेंद को पिच किया था, आउट होने का खतरा और दूसरा रन लेने का वहां पे प्रयास किया गया, जो रन वहां पे मुनासिब नहीं था सैंडी। और इस तरीके से यहाँ पे पहला झटका पहुंचा है गंगाधर इंगोले। देखिए 2 सिक्सर यहाँ पे अमित ने जड़ने के बाद ये जो गेंद उन्होंने आखिरी फेंकी थी, ये करीब करीब 2 मीटर आगे की तरफ उन्होंने फेंकी थी। उनको पता है कि अगर मैं गेंद फुलर लेंथ की फेंकूंगा तो अमित उसके ऊपर लंबा स्ट्रोक खेल रहे हैं। तो देखिए यही व्यावसायिक क्रिकेट आपको सिखाता है और यही दृष्टिकोण बहुत भाता है हर किसी को। गंगाधर इंगोले का काफी लाजवाब तेज तर्रार खिलाड़ी है। और सैंडी, जब जब भी इस खिलाड़ी से हम लोग जितने भी क्रिकेट कमेंटेटर है उन्होंने जब जब भी सलाह मशवरा किया, तब तब इन्होंने बात छेड़ी है कि सर मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने का काम अगर किसी बंदा पर्वत ने किया होगा तो आदरणीय जय भवानी ग्रुप और श्री कृष्ण मित्र मंडल के अध्यक्ष सर्वे सर्वा आदरणीय प्रकाश जी मड़वी जी और किशोर जी मड़वी जी, इन दोनों बंधुओं को उन्होंने पूरा श्रेय हमेशा ही दिया है। वही गंगाधर इंगोले। कुल स्कोर है 15 रन 1 विकेट के पतन के बाद। ये पहला ओवर प्रगति पे है। इस बार देखिए ये गेंद फिर एक बार आउटस्विंग होती हुई गेंद, और कितना लाजवाब विकेट के पीछे देखिए किशोर अशोक मड़वी जी विकेट के पीछे खड़े और लाजवाब उनका विकेट कीपिंग का मुजाहरा, बिल्कुल विकेट से चुपके हुए। इस बार गेंद को ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए, गेंद हवा में कितनी लॉन्ग ऑन रीजन में गेंद गई, दूसरा रन जोखिम भरा साबित हो सकता था, लेकिन देखा कि लॉन्ग ऑन के क्षेत्ररक्षक बिल्कुल झपट्टा मार के जा रहे हैं ईशान। और क्या लाजवाब क्षेत्ररक्षण ईशान का। और इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 16। नए बल्लेबाज आए हैं जयेश।
प्रणय आउट होके वापिस गए और उनके जगह पे जयेश आए बल्लेबाजी करने के लिए। जयेश स्ट्राइक में, इस बार ये गेंद बाहर की तरफ निकलती हुई, बल्ला उसके ऊपर लगा था, मोटा सिरा घोषित क्षेत्र में गई, वनडी वहां पे घोषित है। इस तरीके से एक ओवर के समाप्ति के बाद गांवदेवी कोलशेट टीम का कुल स्कोर है 17 रन, एक विकेट के पतन के बाद, जिसके लिए गंगाधर इंगोले जाने जाते हैं बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी के लिए। उस तरीके की गेंदबाजी करने में थोड़े से वे असफल निश्चित रूप से रहे हैं सैंडी, क्योंकि पहले ही ओवर में 17 रन यहाँ पे मुकम्मल किए हैं गांवदेवी कुलशेत के, खास करके बल्लेबाज अमित, जिनकी मैं सराहना यहाँ पे करना चाहूंगा। अब तक उन्होंने 2 सिक्सर यहाँ पे जड़ दिए अपने इस पारी में। अपने व्यक्तिगत 14 के कुल योग पे वे बल्लेबाजी कर रहे हैं। अमित नौस्टान की तरफ है जयेश, और गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है। शिवम पांडे को गेंदबाजी का मोर्चा यहाँ पे मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है। काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं ये शिवम पांडे, बाएं हाथ के गेंदबाज है और एक हरपन मोला खिलाड़ी है सैंडी, ऑलराउंडर। इस टीम की रीढ़ की हड्डी मैं कहूंगा श्री कृष्ण दीवा टीम की। वो गेंदबाजी करेंगे, उनके सामने बल्लेबाज अमित। गेंद आने का इंतजार किया, बैकफुट पे गए और गेंद को खेला डीप बैकवर्ड पॉइंट रीजन में। मनोज वहां पे क्षेत्र रक्षण कर रहे हैं और इस तरीके से 1 रन दौड़कर अर्जित किया है। दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर यहां पे बदले हैं। सुनहरा धूप मैदान के बीच में खिला हुआ है। ये बारिश की क्रिकेट प्रतियोगिता है, लेकिन आज सुबह से बारिश का कहीं पे भी नामो निशान नहीं है। धूप छांव का खेल लगातार चल रहा है, आंख बिचोलनी, कभी सूरज हावी हो रहा है बादलों के ऊपर तो कभी बादल सूरज के ऊपर। शिवम पांडे की ये गेंद, इस बार देखिए कितनी बेहतरीन गेंद। ये गेंद देखिए टप्पा खाने के बाद काटा बदलती हुई गेंद, आउटस्विंग होती हुई गेंद सैंडी, और कुछ भी समझ में नहीं आई। देखिए फिर एक बार किशोर मड़वी, क्या लाजवाब खिलाड़ी, विकेट कीपिंग के पीछे, विकेटों के पीछे क्या लाजवाब काम करते हुए। शिवम पांडे की इस मर्तबा ये दिशाहीन गेंद डाउन द लेग गेंद थी और वाइड का इशारा किया तुषार मोहंती जी ने। प्लस है क्या तुषार? नहीं है, गैदर किया है पीछे। कुल स्कोर है 19 रन। शिवम पांडे गेंदबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ से ओवर द विकेट। इस बार ये बहुत अच्छी गेंद थी, गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंद बैकफुट पे जाके किसी तरीके से ढकलना चाहते थे बल्लेबाज जयेश। गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया, बाकी का तमाम काम विकेट के पीछे किशोर मड़वी जी ने किया। प्रकाश दादा बता रहे थे सैंडी, हम लोग जब खाने के वक्त के दरमियान उनके घर की तरफ रुख किया था हमने कि किशोर जी के आदरणीय पिताश्री अशोक नाना, इनकी तबीयत थोड़ी सी खस्ता चल रही है। ईश्वर अल्लाह गॉड जो भी इस दुनिया में है उनको जल्द से जल्द तरोताजा करे सैंडी। क्या इंसानियत है उनके पास। इस बार गेंद आने का इंतजार किया, पिकअप स्ट्रोक खेला है और ये फ्लैट सिक्सर यहां पे तान दिया है बल्लेबाज जयेश ने। काफी जल्दी हरकत में आ गए थे, छोटी गेंद थी और इस गेंद को पिकअप स्ट्रोक खेला था डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, और इस तरीके से 6 रनों के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 25 रन, जबकि ये दूसरा ओवर प्रगति पे है। अभी भी 2 गेंदें आनी शेष है शिवम पांडे जयेश के लिए। इस बार मिस टाइम किया है स्ट्रोक, मिड ऑन रीजन में कैच लपक लिया गया। नितिन कहां कैच छोड़ते हैं, लाजवाब कैच उन्होंने यहां पे लपक लिया। इतना आसान नहीं होता है सैंडी, क्योंकि ये जो गेंद है ये टेनिस की गेंद है रबर की। देखिए कैच से ज्यादा प्रकाश दादा की तरफ नजरें गड़ाए रखे थे सैंडी ने कि प्रकाश दादा का चेहरा क्या बोल रहा है। अगर ये कैच छूटता सैंडी तो यहाँ पे पता चलता कि क्या मैदान के बीच में होता। और इस तरीके से काफी बेहतरीन कैच। साईराज जा रहे हैं नए बल्लेबाज मैदान के बीच में, जयेश आउट होके वापस जा रहे अपने डगआउट की तरफ। सैंडी ये जो गेंद है रबर की, ये हवा में जाने के बाद थोड़ी सी ज्यादा हिलती है टेनिस के मुकाबले, इसके लिए कैच लपकना इतना आसान नहीं होता है। हालांकि यहाँ पे अच्छी बात है कि बारिश नहीं है, अगर बारिश हुई तो गेंद काफी फिसलन हो जाती है, गेंद में ठीक तरह से आप ग्रिप नहीं कर सकते हो। और जिस तरीके से लेदर की गेंद को बीच में से सिलाई होती है, इसको भी अच्छी तरह से आप ग्रिप कर सकते हो सैंडी, क्योंकि देखिए हर तरफ गेंद में थोड़े से
लाइन जो लगी हुई है उसमें अलग अलग ढंग से, तो उसको अच्छी तरह से आप ग्रिप कर सकते हो, गेंद को दोनों तरफ आप विकेटों के घुमा सकते हो। फिर एक बार शिवम पांडे बाएं हाथ से ओवर द विकेट। इस बार ये गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आती हुई गेंद वाइडिश मिड ऑन रीजन में खेला और ये सीधा थ्रो लगा विकेटों के ऊपर, आउट। क्या बेहतरीन क्षेत्ररक्षण मानना पड़ेगा नितिन को। सैंडी आज नितिन लगता है घर से दही खा के निकले, शुभ संकेत होता है दही खाना, और इसलिए देखिए एक कैच लपक लिया इससे पहली गेंद के ऊपर और दूसरी गेंद के ऊपर सीधा थ्रो विकेटों से लगा। और इस तरीके से क्षेत्ररक्षण भी कितना मायने रखता है क्रिकेट में, इसका जीता जागता उदाहरण नितिन मैदान के बीच में। विकेट का पतन हुआ है यहाँ पे, ये तीसरे विकेट का पतन हुआ है। गांवदेवी कोलशेट टीम का, उनके टीम का कुल स्कोर है 25 रन 3 विकेटों के पतन के बाद, जबकि 2 ओवरों की समाप्ति यहाँ पे हुई है। पहला ओवर गंगाधर इंगोले ने फेंका था, 17 रन खर्च किए, 1 सफलता प्राप्त की। दूसरा ओवर शिवम पांडे ने फेंका जिसमें 8 रन खर्च किए और 1 सफलता प्राप्त की। एक खिलाड़ी रनआउट के तौर पे आउट हुआ था, किशोर। बहुत अच्छा लग रहा है सैंडी, बिल्कुल कई अरसे के बाद मैं किशोर अशोक मडवी जी को गेंदबाजी करते हुए देख रहा हूं और काफी अच्छी ये पहल है उनकी सैंडी, क्योंकि देखिए मैंने जिस तरीके से बात छेड़ी कि ये जो गेंद है, नहीं नहीं बहुत अच्छी बात है सैंडी, आप दिग्गज हो, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। बाएं हाथ से राउंड द विकेट, गेंद हवा में है और गेंद वाइडिश मिड विकेट को क्लियर करती हुई 6 रनों के लिए चली गई बाउंड्री लाइन के पार। लेकिन टेनिस की जो गेंद है इसको काफी अच्छा टर्न कराते थे दोनों तरफ सैंडी, और जिस तरीके से आपने सुबह बात छेड़ी कि इनका क्विकर वन जो कि टिप्पा खाने के बाद तेजी के साथ ऊपर की तरफ आता है, टेनिस में खेलने के लिए ये खिलाड़ी इतने आसान नहीं है इनकी गेंदबाजी का सामना करना। ये गेंद थोड़ी सी ज्यादा अच्छी बल्ले पे आती है। इस बार ये गेंद देखिए लेग ब्रेक होती हुई, जिस तरीके से आपने बताया टिप्पा खाने के बाद अच्छा बाउंस प्राप्त करती हुई गेंद, और यही खासियत है इस खिलाड़ी की। कुल स्कोर है गांवदेवी कोलशेट टीम का 31 रन 3 विकेटों का पतन हुआ है। तीसरा ओवर प्रगति पे किशोर अशोक मडवी जी गेंदबाजी कर रहे हैं, उनके सामने बल्लेबाज कमल। कमल एक सिक्सर तान चुके हैं अब तक, वही कमल इस बार देखिए फिर एक बार उसी तरह की गेंद, ये काफी अच्छी गेंद कहूंगा मैं सैंडी, क्योंकि इसके ऊपर केवल 1 रन मुकम्मल हो रहा है, इसका मतलब ये काफी अच्छी गेंद थी। और इस तरीके से 1 रन के साथ गांवदेवी कोलशेट टीम का कुल स्कोर है 32 रन। तीसरा ओवर प्रगति पे है और 4 ओवरों का ये मुकाबला जय भवानी ग्रुप दीवा कोलीवाड़ा इनकी जानब से आयोजित दिलीप स्मृति चषक 2025, जिसके सर्वे सर्वा आदरणीय प्रकाश जी मडवी जी। ये गेंद देखिए कितनी ज्यादा घूमती हुई गेंद, करीब करीब 2 हाथ घूमी ये गेंद सैंडी, इतना आसान नहीं होता। देखिए लेग स्टंप के बाहर टिप्पा खाने के बाद लेग ब्रेक होती हुई करीब करीब 2 हाथ घूमती हुई गेंद। अब तक 4 गेंदें फेंकी है, 7 रन खर्च किए है किशोर अशोक मडवी जी ने। लाजवाब गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए 2-3 कदमों का उनका बॉलिंग रनअप। और इस बार देखिए गेंद हवा में स्क्वायर लेग रीजन में गई थी, विकेट कीपर स्वयं दौड़ के गए थे, लेकिन तब तक दौड़कर एम्पायर इशारा कर रहे 1 रन घोषित का कुल स्कोर है 33 रन। संडी देखिए आज सुबह जब मैं और आप और विघ्नेश जब किशोर मडवी जी से सलाह मशवरा कर रहे थे उनकी गेंदबाजी के बारे में, तब उन्होंने बात छेड़ी थी कि मुझे ज्यादा समय नहीं मिलता है क्रिकेट का अभ्यास करने का, इतना आसान नहीं होता है सैंडी, आप आके डायरेक्टली एक बड़े मुकाबले में गेंदबाजी करते हो और इस तरीके की बेहतरीन गेंदबाजी करते हो। सराहना करना चाहूंगा मैं किशोर मडवी जी की। स्ट्राइक में है बल्लेबाज कमल, 8 के कुल योग पे बल्लेबाजी करें। इस बार इनसाइड आउट खेला हुआ स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन रीजन में गेंद कीचड़ में फंस गई, वरना ये 4 रन निश्चित रूप से मिलते। और काफी बेहतरीन क्षेत्ररक्षक नितिन का, देखिए कितने बेहतरीन क्षेत्ररक्षक है नितिन के
देखिए टी शर्ट के ऊपर 1 नंबर लिखा हुआ है। ये 1 नंबर ही बहुत कुछ बयां करता है सैंडी। 1 नंबर के बल्लेबाज है, 1 नंबर के 1 नंबर के क्षेत्ररक्षक है, 1 नंबर के बल्लेबाज है। तीन ओवरों की समाप्ति हुई है। कुल स्कोर है गावदेवी कोलशेट टीम का 35 रन, जबकि उनके टीम ने 3 विकेटें अब तक गंवाई है। किशोर मडवी जी ने देखिए इस तीसरे ओवर में कोई सफलता प्राप्त नहीं की, लेकिन उन्होंने केवल 10 रन खर्च किए। ये रबर की गेंद है, काफी अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर चढ़ती है गेंद और स्ट्रोक खेलने में काफी आसानी होती है। काफी बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए किशोर अशोक मडवी जी। मयूर वाणी गेंदबाजी का मुजाहरा यहां पे संभालने के लिए आए हैं। उनके सामने बल्लेबाज अमित। ये गेंद देखिए बहुत अच्छी गेंद थी, इस बार लेन गेंद थी और बैकफुट पे जाके इस गेंद को स्विंग करना चाहते थे। ऑन साइड में अमित पूरी तरह से गेंद के लाइन को पढ़ नहीं पाए और ये बिंदी गेंद, काफी अच्छी गेंद मयूर की। मयूर अमित के लिए गेंदबाजी कर रहे हैं। पिच के कोने से फेंकी हुई गेंद थी, काफी अच्छी गेंद। फिर एक बार ये बिंदी निकलती हुई गेंद। किशोर मडवी जी की मैं सराहना करना चाहूंगा, लाजवाब विकेट कीपिंग का मुजाहरा उन्होंने किया है और एक ओवर भी बहुत ही उम्दा फेंका, तीसरा ओवर। हेलो हेलो। और इस बार ये चूसी फुल टॉस गेंद थी और पिकअप। हेलो। 41 रन है कुल स्कोर इस सिक्सर के सहायता से। इस बार फिर एक बार ये गेंद टिप्पा खाने के बाद सबमरीन डिलीवरी, कुछ भी समझ में नहीं आ रही है बल्लेबाज अमित की। देखिए अमित ने काफी अच्छी शुरुआत की थी जब गंगाधर इंगोले गेंदबाजी के लिए आए थे, लेकिन उसके बाद उनको ज्यादा स्ट्राइक नहीं मिले और जब जब भी स्ट्राइक मिली है काफी घातक गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे गेंदबाज मयूर। इस बार देखिए टिप्पा खाने के बाद काफी ज्यादा उछाल प्राप्त करती हुई गेंद विकेट कीपर के पीछे की तरफ गई है। 1 रन की घोषणा कर रहे हैं यहाँ पे एम्पायर तुषार मोहंती। यह अंतिम गेंद है इस चौथे ओवर की। कुल स्कोर है 42 रन, 42-42। और इस बार फिर एक बार मिस टाइम किया स्ट्रोक को, बैकवर्ड पॉइंट रिजर्व में गेंद गई और ये आउट। इस तरीके से प्रतीक्षा की जा रही है सैंडी बारिश की। सैंडी देखिए किस किस तरीके का माहौल होता है जब टेनिस क्रिकेट खेला जाता है। जब इस तरीके से काले आसमान में बादल नजर आते हैं तब सभी की धड़कनें बढ़ जाती है कि बारिश होगी तो मैच बंद होगा, लेकिन यहाँ पे प्रतीक्षा की जा रही है बारिश होगी तो मजा आएगा। क्या लग रहा है सैंडी? अगदी बरोबर आहे प्रदीप का। हाच फरक आहे टेनिस आणि रबर बॉल मध्ये, कारण जोपर्यंत पाऊस पडत नाही तोपर्यंत रबरची ती मजा मात्र प्रेक्षकांना पाहायला मिळत नाही। पाऊस येणं खूप गरजेचं आहे, त्याच पावसाची चातक प्रक्षेपण आपण सर्व वाट पाहतो। कधी एकदा पाऊस पडतो नाही तो ती आनंद, ती स्केटिंगचा क्रिकेट खेळायला मिळेल। चांगला प्रश्न केला प्रदीप। संडे एक दिवसीय
ये क्रिकेट प्रतियोगिता है, 12 टीम ने हिस्सा लिया इस प्रतियोगिता में, लेकिन प्रकाश दादा ने देखिए तीन तीन क्रिकेट कमेंटेटर यहाँ पे बुलाए हुए हैं, और दिल बड़ा होना चाहिए सैंडी। पिछले बार जब मैं क्रिकेट कमेंट्री का नहीं पिछ, पिछली बार जब मैं यहाँ पे क्रिकेट कमेंट्री करने के लिए आया था सैंडी, तब प्रकाश दादा ने बात छेड़ी थी कि जब जब भी क्रिकेट प्रतियोगिता होगी मैं आपको बुलाऊंगा। मुझे लगा नहीं था सैंडी की एक दिवसीय आज ये क्रिकेट प्रतियोगिता है, कहीं पे बुलाएंगे प्रकाश दादा, लेकिन दिल बड़ा होना चाहिए। सैंडी आपको क्या लग रहा है? प्रदीप, जसं आयोजनाची डेट निघाली, तारीख निघाली, तेव्हाच मला प्रकाश माझ्या भावाने फोन केला होता का प्रदीपला तू फिक्स कर. तर मी म्हटलं अर्गजन तुझं आहे, तूने सांगितलं बरं. तर त्याचं मोठं मन कसं सांगितलं पहा. त्याचे बोल होते का तुझ्यात माझ्यात काय फरक आहे. म्हणूनच तर मी त्याला एकदम जवळचा दोस्त माझा भाऊ मानतो का जो तो करेल किंवा मी करेन त्यामध्ये काहीच फरक नसतो. यासाठी तू म्हणलास तर दोस्तीतल्या दुनियातला राजा माणूस आणि माझा छोटा भाऊ काय आहे याचं जिवंत उदाहरण त्यांनी दिले होतं. बिल्कुल सैंडी, इसमें कोई दो राय। फिर एक बार पाजी आए हैं सैंडी। देखिए मंच के ऊपर कतई नहीं आएंगे वो, मेरी उनसे कई बार सलाह मशवरा हुई है। मैंने उनसे पूछा कि पाजी आप ऊपर क्यों नहीं आते हो? नहीं नहीं प्रकाश दादा है, मैं ऊपर नहीं आऊंगा, मैं नीचे ही ठीक हूँ। मतलब डरने जैसी कोई बात नहीं सैंडी, एक रिस्पेक्ट है। जहाँ पे दादा होंगे वहां पे रिस्पेक्ट है मेरी, मैं ऊपर नहीं आऊंगा। 44 to win। जय भवानी मित्र मंडळाला सहकार्य करताना विजय मडवी, परिषद मडवी आणि वैभव पाटील यांचे खूप खूप आभार आहे। सैंडी, और एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। पहले जमाने में हम लोग क्रिकेट कमेंट्री करते थे, मतलब गिने चुने क्रिकेट कमेंटेटर थे, और जब से ये नए नए क्रिकेट कमेंटेटर आए, खास करके विघ्नेश मडवी, तब से काफी मजा आता है। कमेंट्री का जो दर्जा है नवी मुंबई क्रिकेट टेनिस क्रिकेट का, वो काफी बड़ा है विघ्नेश मडवी जैसे क्रिकेट कमेंटेटर आने से। चांगला प्रश्न प्रदीप आहे खरोखरच, कारण त्याने तो दर्जा आपला जो क्रिकेटचा दर्जा होता तो त्याच्यापेक्षा कितीतरी दर्जा त्याने उंच नेलेला आहे। खरोखरच यासाठी त्याचं जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे। पण जे काय यंगस्टरला कोणत्या प्रकारची भाषा आवडते, कोणत्या प्रकारचं त्याला धावतं समोरचं असतं याची त्याला जाण आहे। क्रिकेटचा एक व्यवस्थित एकदम समझदार असं समालोचक, त्यामुळे निश्चित मी विघ्नेशची तारीफ करेन। बिल्कुल सैंडी, गन्नू आए गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए, नया और प्रारंभ करते हुए गेंद हवा में थी, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन को क्लियर कर दिया गेंद ने, और ये 4 रन। गंगाधर इंगोले जिसके लिए जाने जाते हैं, और उसी तरीके से यहाँ पे पहले ही गेंद के ऊपर उन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिए। यहाँ पे ये चौका जड़ दिया है, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर को गेंद को पहुंचा दिया है सैंडी, और इस तरीके से ये 4 रन। 44 के आवश्यकता है, पहले ही गेंद के ऊपर यहाँ पे चौका जड़ दिया है। शुरुआत जब किसी भी चीज की अच्छी होती है सैंडी, जब आगाज अच्छा होता है, तब कहते हैं ना कि उसका एंड भी काफी अच्छी तरह से होता है। देखते हैं क्या कुछ होता है। गन्नू गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट कीपर काफी दूर खड़े हैं विकेटों से। डीप स्क्वायर लेग, शॉर्ट कवर, लॉन्ग ऑफ, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, एक शॉर्ट मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन। डाउन द लेग गेंद थी, तुषार मोहंती इशारा कर रहे वाइड का। इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में, कुल स्कोर है 5 रन श्री कृष्ण दीवा कोलीवाड़ा का। 44 रनों का लक्ष्य है गन्नू। दाहिने हाथ से राउंड द विकेट। इस बार देखिए गेंद को खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग रीजन में, गेंद ने बल्ले का ऊपरी सिरा लिया और गेंद गई है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में, यानी कि खेलना चाहते थे, ठाना गेंद चली गई पुनः। इस तरीके से कुछ हुआ, और बारिश का क्रिकेट है, इसी तरीके का क्रिकेट देखने को मिलेगा सैंडी, क्योंकि ये जो गेंद है, हम लोग बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं, ये जो गेंद है ये रबर की गेंद है, ये बल्ले पे काफी जल्दी चढ़ जाती है। गन्नू
कुल स्कोर है 6 रन। इस बार इस गेंद को हवा में खेला किशोर मडवी जी ने। वाइडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्ररक्षक बिल्कुल चौकन में थे, उन्होंने गेंद को रोका और इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर है 7 रन बगैर किसी नुकसान के बाद। गंगाधर इंगोले और किशोर मडवी ये आरंभिक जोड़ी अपनी पारी का आगाज करने के लिए मैदान के बीच में। इस बार ये काफी तेज गति की गेंद थी। देखिए इस मर्तबा गेंद को 2 मीटर आगे की तरफ पिच किया था सैंडी। स्कोर अभी भी 8 के कुल योग पे अटका हुआ। 4 गेंदों की समाप्ति हुई है। गनु गेंदबाजी कर रहे गंगाधर इंगोले को और इस बार बिल्कुल सीधे बल्ले से खेला है। वाइडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्ररक्षक थोड़े से फिसल गए थे वहां पे, लेकिन उनकी जो निगाहें थी ये गेंद के ऊपर टिकी हुई थी। 1 रन की वृद्धि हुई है कुल स्कोर में। कुल स्कोर है 9 रन। 1 गेंद आनी शेष है। अंतिम गेंद तुषार मोहंती जो मैन एम्पायर है, काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं सैंडी और उतने ही बेहतरीन लाजवाब क्षेत्ररक्षक है। क्या बेहतरीन कैच लपकते हैं। NMPL में सैंडी इन्होंने ये बेहतरीन क्षेत्ररक्षक साबित हुए थे। 2023 में इनको पुरस्कार मिला था बेहतरीन क्षेत्ररक्षक का, इनको नवाजा गया था NMPL द्वारा। और इस बार ये छोटी गेंद थी, पुल कर दिया है गेंद को। मिड विकेट रीजन में क्षेत्ररक्षक है, बिल्कुल बॉन्ड लाइन के ऊपर तैनात। 1 रन मुकम्मल किया और ओवरथ्रो हुआ, घोषित क्षेत्र में गेंद गई। कुल स्कोर में वृद्धि हुई 2 रनों के साथ। कुल स्कोर है 11 रन। सैंडी क्या लग रहा है आपको? 11 रन अर्जित किए पहले ही ओवर में और ये जो जोड़ी है मैदान के बीच में गंगाधर इंगोले और किशोर मडवी की, ये जमी हुई जोडी नजर आ रही है। नक्कीच स्कोर ज्याप्रमाणे रन रेट रिक्वायर्ड आहे अस्किन रवी त्या बरोबर 11 धावा लागल्या का 44 धावांचं लक्ष आहे आणि एक जमेची बाजू आहे की थोडासा प्लस पॉइंट मिळू शकतो कोकशात, कारण आता चेंडू स्किट होण्याची दाट शक्यता आहे, त्यामुळे त्याचा पुरेपूर फायदा मात्र बैटरना न मिलता बॉलरला मिलू सकता। प्रदीप हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दोहरा नहीं है क्योंकि बारिश की वजह से जब बल्ला गिल्ला होता है तो ठीक तरह से गेंद बल्ले पे अब आएगी नहीं। नए और प्रारंभ करते हुए नए गेंदबाज आए, इस गेंद को हवा में खेला है डीप कवर रीजन में। किशोर मडवी जी ने 1 रन दौड़ के अर्जित किया। दूसरा रन जोखिम भरा लेकिन उन्होंने मुकम्मल किया आसानी के साथ। इस तरीके से 2 रन। शाहबाज गेंदबाजी कर रहे हैं। 17 रनों की जर्सी परिधान की है शाहबाज ने। 2-3 कदमों का उनका बॉलिंग रनअप। किशोर मडवी जी को गेंदबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ से राउंड द विकेट। ये गेंद काफी तेज गति की गेंद थी लेकिन 1 रन की वहां पे वृद्धि हुई है क्योंकि घोषित क्षेत्र में गेंद गई है। तुषार मोहंती जी ने इशारा किया है। 1 रन के साथ कुल स्कोर है 14 रन। शाहबाज इस मर्तबा काफी तेज गति की गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद। सटी देखिए काफी अच्छा उछाल प्राप्त कर रहे हैं यहाँ पे शाहबाज। काफी तेज गति की गेंद थी। भली भांति जान रहे हैं कि जब भी बारिश होती है आंखों से ठीक तरह से दिखाई नहीं देता है सैंडी। नक्कीच प्रदीप आणि त्याचा पुरेपूर फायदा गोलंदाजी मात्र उठवले। अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी टाकली ना तर त्या सरी आहेत त्या आपल्या पाठीशी येतील, आपल्याला सहाय्य करतील आणि नेमकं तेच घडतंय। म्हणून प्रकाश मडवीचा इथून आवाज तेच आहे की जेवढ्या धावा तुम्हाला जर मिळत असेल तुम्ही रन इन बिटवीन द विकेट करताना तुम्ही ते पूर्ण करा। षटकार चौकोने बसेल तर मैच खूप मात्र दूर जाईल। बिल्कुल चौके और छक्के लाजमी नहीं है, आप इक्का दुक्का रन लेके भी स्कोरबोर्ड को हिला सकते हो। कुल स्कोर है 15 रन। 4 गेंदे हो चुके इस ओवर की। शाहबाज की ये गेंद, इस बार गेंद आने का इंतजार किया। गेंद को वाइडिश मिड विकेट रीजन में खेला किशोर मडवी जी ने और वहां पे 1 ही रन की गुंजाइश है और 1 ही रन यहां पे मिला और इस तरीके से कुल स्कोर है 16 रन श्री कृष्ण दीवा कोलीवाड़ा का। पहले ओवर में 11 रन आए थे, उसके बाद ये ओवर काफी सदी हुई फेंक रहे हैं यहाँ पे शाहबाज। बिल्कुल अंतिम गेंद है सैंडी। शाहबाज इस बार इस गेंद को खड़े खड़े तान दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से और ये 6 रन और इसी के लिए ये गंगाधर इंगोले जाने जाते हैं। इस छक्के के सहायता से कुल स्कोर है 22 रन। और सैंडी क्या बोलना चाहोगे इस दूसरे ओवर के बारे में? शाहबाज गेंदबाजी कर रहे थे और अंतिम 2 गेंदों में उनके ऊपर हमला बोल दिया। येस, षटकार जो आला तो खरेच दिलासा देणारा असेल श्रीकृष्ण दिवासाठी। कट टू कॅट मॅच चालवले
जे 11 धावांचे सर्व 44 धावांचं जे आव्हान आहे त्याला चोख उत्तर म्हणता येईल, कारण 22 धावा बनल्यात. येणारा 12 चेंडू आणि 22 धावा, मॅच तुफान रंगेल. मॅच शेवटच्या बॉलपर्यंत जाण्याची निश्चित शक्यता आहे प्रदीप. बिल्कुल कट टू कैट मुकाबला यहाँ पे चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है सैंडी, यहाँ पे अगर देखा जाए श्री कृष्ण दीवा कोलीवाड़ा की टीम ने अब तक कोई विकेट नहीं गंवाया. बारिश थोड़ी सी थम गई है और गेंदबाजी का जिम्मा संभालने के लिए यहाँ पे तलब किया जा रहा है आशु को. ध्यान से ओवर द विकेट आशु इस बार बैकफुट पे जाके क्या स्ट्रोक सजाया है यहाँ पे किशोर मडवी जी ने. वाह भाई वाह, बैकवर्ड पॉइंट बॉन्ड लाइन के बाहर घुटना टेक तमाशा देख सैंडी. इस तरीके का स्ट्रोक हम लोग देखते हैं या तो स्वीप होता है या फिर मिड विकेट के ऊपर से जाता है, लेकिन किशोर मडवी जी ने देखिए बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से तान दिया है गेंद को 6 रनों के लिए. इन 6 रनों के साथ कुल स्कोर है 28 रन. काफी अच्छे टच में नजर आ रहे हैं यहाँ पे किशोर अशोक मडवी जी, जिनकी जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है. आशु फिर एक बार इस ओवर की अगली गेंद ध्यान से ओवर द विकेट. फिर एक बार ये छोटी गेंद थी, बैकफुट पे जाके कट कर दिया गेंद को और गेंद जा रही है पॉइंट बाउंड्री की तरफ. 1 रन की घोषणा हुई है. इस 1 रन के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है. कुल स्कोर है 29 रन श्री कृष्ण दीवा कोलीवाड़ा टीम का. 10 गेंदे 15 रन चाहिए जीतने के लिए. और इस बार देखिए ये गेंद कदमों के ऊपर फेंकी हुई गेंद और इस गेंद को पिकअप स्ट्रोक खेला, स्क्वायर लेग बॉन्ड लाइन को क्लियर कर दिया और ये 6 रन. वही किशोर मडवी नजर आ रहे हैं सैंडी, जो पहले जमाने में हम लोग देखा करते थे सैंडी. नक्कीच प्रदीप, तोच क्लास, तोच स्विंग, तोच फुटवर्क. व्हॉट अ लवली बॅटिंग यार. स्क्वेअर ऑफ द पॉइंट, स्क्वेअर लेग. पाणी कसा पाऊस थांबल्यानंतर पुन्हा एकदा मॅच मध्ये बॅटिंगच्या पक्षात कशी मात्र उडले पहा. बिल्कुल जान फूंक दी है यहाँ पे. किशोर प्रतियोगिता का नियम है 5 गेंदे और 5 रन. इस बार देखिए इंगोले को मिलते हैं तो उसके ऊपर कड़ा प्रहार करते हैं, पिकअप स्ट्रोक खेला और इस तरीके से ये मुकाबला 10 विकेटों से जीत लिया है श्री कृष्ण मित्र मंडल ने. मैं उनकी यहाँ पे सराहना करना चाहूंगा. हार्ड लक बैड लक मैं कहूंगा यहाँ पे गावदेवी कोलशेत, आपने इतने दूर से आके हमारे गांव के इस क्रिकेट प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, इस क्रिकेट की शोभा बढ़ाई. इसलिए आदरणीय जय भवानी ग्रुप के सर्वा प्रकाश जी मडवी जी की तरफ से मैं आपको और आपके टीम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा. हर मैच के बाद मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार किशोर मडवी जी को यहाँ पे प्रदान किया जाएगा. और अगला मुकाबला यहाँ पे होगा RSA गोठवली बनाम श्री कृष्ण दीवा. चलिए टॉस के लिए आइए. किशोर मडवी जी जिन्होंने 21 रन की पारी खेली और 1 ओवर में 10 रन खर्च किए थे, इसलिए मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से उन्हें यहाँ पे नवाजना होगा. सन्माननीय सुभाष सर, इनके शुभास से ये मॅन ऑफ द मॅच का पुरस्कार. जोरदार टाळ्या वाजवा मित्रांनो आपल्या या ऑलराऊंडर प्रदर्शनासाठी किशोर मडवीजींना. वा किशोर काय खेळलेत, मजा आली. तो जुना किशोर आठवला सॅन्डी. जबरदस्त खेळाचं प्रदर्शन, 30 गोलंदाजी आणि 30 धावांची भूक आज दिसली किशोर मडवीजींची. चलिए जैसे ही यहाँ पे खेल की शुरुआत होगी, आइए अगला विवरण मराठी में करने के लिए नवी मुंबई क्रिकेट कमेंट्री की दिल की धड़कन और हर किसी की चाहत टेनिस क्रिकेट कमेंट्री के महागुरु संतोष जी म्हात्रे जी, ये आपके खिदमत में यहाँ पे हाजिर होंगे. ये जो मुकाबला ये 3 ओवरों का यहाँ पे खेला जाएगा. आइए संतोष म्हात्रे सैंडी.